फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर। क्लास 7 का 20 लेसन है अनफ्रेंडली नेचर। इसका मतलब होता है प्रकृति का विनाशकारी रूप। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग प्रकृति का विनाशकारी रूप मतलब कि कितने प्रकार की आपदा आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके क्या परिणाम होते हैं, उनसे क्या बचाव करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सो फ्रेंड्स, तो आपको इस वीडियो में वर्ड मीनिंग, उसकी उच्चारण एंड स्टोरी मीनिंग जानने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, तो यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा, वर्ड मीनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। नेचुरल डिजास्टर आर sudden changes in the environment which cause damage and destructions. These includes earthquakes, droughts, landslides and cyclones. नेचुरल मीन्स होता है प्रकृति, डिजास्टर मीन्स होता है आपदा। तो प्राकृतिक आपदा, इन्वायरमेंट वातावरण में, सडन अचानक, चेंजेस परिवर्तन, तो वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन है प्राकृतिक आपदा। वातावरण में होने वाले सडन अचानक परिवर्तन है। विच कॉज डैमेज, जिसका कारण टूट फूट, डैमेज टूट फूट तथा विनाश है। जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका जो टूट फूट तथा विनाश लाते हैं, जिसका कारण, उसका परिणाम क्या होता है, जो टूट फूट तथा डिस्ट्रक्शन, विनाश लाते हैं, जिसका कारण। विच इंक्लूड, इसमें इंक्लूड शामिल है, अर्थक्वेक्स भूकंप, ड्रॉट सूखा, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन और साइक्लोन। तो प्राकृतिक आपदा में क्या क्या शामिल है, भूकंप, सूखा, भूस्खलन एंड साइक्लोन, चक्रवात शामिल हैं। वेन द अर्थ सूख, वेन जब, द अर्थ पृथ्वी, सूख कांपी, जब पृथ्वी कांपी। 28 जनवरी 2001 मोर देन 30,000 people were killed, at least 15 lakh injured and 7.8 lakh houses destroyed in Gujarat in the earthquakes of 26th January 2001. More than 13,000 people, 13,000 लोगों से अधिक, वर किल्ड मारे गए, जब पृथ्वी कांपी, मतलब कि भूकंप आया पृथ्वी में 28 जनवरी 2001 को, तो 13,000 से अधिक लोग किल्ड मारे गए, एटलीस्ट 15 लाख इंजर्ड, 15 लाख लोग कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 15 लाख लोग इंजर्ड, घायल हो गए, एंड 7.8 लाख हाउसेस डिस्ट्रॉयड इन गुजरात, और 7.8 लाख लोगों के घर, हाउसेस घर, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गए, इन गुजरात में, इन द अर्थक्वेक के कारण गुजरात में ये 13,000 लोग मारे गए, 15 लाख लोग घायल हुए और 7.8 लाख लोगों का घर नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब 26 जनवरी 2001 मतलब 26 जनवरी 2001 गुजरात में अर्थक्वेक भूकंप आया, तब 13,000 लोग मारे गए, 15 लाख लोग घायल हुए, 7.8 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। An earthquake is a series of shocks that results from sudden movement below the surface of the earth. An earthquake, भूकंप, is a series, एक क्रम है, earthquake भूकंप, is a series, एक क्रम है, of a shocks, झटके का। तो भूकंप झटके का एक क्रम है, दैट जो कि जिसका रिजल्ट परिणाम, फ्रॉम सडन मूवमेंट्स,
सडन मूवमेंट्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसका परिणाम रिजल्ट पृथ्वी के सरफेस सतह के नीचे, बिलो मीन्स नीचे, मूवमेंट हलचल, अचानक सडन अचानक मूवमेंट हलचल का परिणाम है। तो ये अर्थक्वेक भूकंप किसका परिणाम है? पृथ्वी के नीचे अचानक हलचल का परिणाम है। अर्थक्वेक्स टेक प्लेस, भूकंप आता है जब प्लेस जगह स्थान में भूकंप आता है, वेन तब लार्ज प्लेट्स लार्ज मतलब कि विशाल प्लेटें ऑफ लैंड, भूमि का जमीन का विशाल प्लेटें कोलाइड विद ईच अदर, आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, और टकराने के बाद रिलीजिंग एनर्जी, तो ऊर्जा, एनर्जी मीन्स ऊर्जा, रिलीजिंग मुक्त करती हैं। जब अर्थक्वेक आता है जमीन पर, पृथ्वी पर, तब क्या होता है? विशाल प्लेटें, जो जमीन का टुकड़ा होता है विशाल बड़ा बड़ा, वो आपस में क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। टकराने से क्या निकलता है? एनर्जी निकलता है, ऊर्जा निकलता है, मुक्त करते हैं टकराने के बाद, तो इसी के कारण भूकंप आता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक is measured using a reactor scale by an instruments called seismograph. The strength of an earthquake, भूकंप की शक्ति, भूकंप की शक्ति, तीव्रता को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ नाम का रिएक्टर, एक रिएक्टर स्केल पैमाने का उपयोग करके इसकी तीव्रता शक्ति को मीजर्ड किया जाता है, मापा जाता है। यह मापने का ये सिस्मोग्राफ कहलाता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग कीजिए, एक यंत्र जो सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोग्राफ कहलाता है, के द्वारा रिएक्टर पैमाने का प्रयोग कर मापी जाती है। तो जो भूकंप की तीव्रता होती है वो रिएक्टर पैमाने का प्रयोग कर मापा जाता है। ठीक है, आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा इसकी वर्ड मीनिंग। अब देखिए, जब भूकंप आता है तो हमें बचाव के तौर पर क्या करना चाहिए और उससे बचने के लिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो हमें इस टेबल में दिखाया गया है। तो डू जो करना चाहिए, डू नॉट, डोंट डू नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट है बेंट डाउन अंडर अ डेस्क और कोट। बेंट डाउन अंडर नीचे झुक जाओ, बेंट डाउन अंडर नीचे झुक जाओ, अ डेस्क टेबल के या फिर कोट खटिए के नीचे झुक जाओ, स्टे और झुक कर के वहीं ठहरो, देयर वहीं ठहरो, टिल जब तक, द शॉक्स स्टॉप जब तक कि कंपन क्या हो, बंद ना हो जाए, रुक ना जाए, तब तक क्या करना चाहिए, झुके रहना चाहिए टेबल या खटिए के नीचे। सेकेंड है स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो, मतलब कांच की खिड़की, विंडो मीन्स होता है खिड़की, तो कांच की खिड़की से दूर रहो, स्टे अवे दूर खड़े हो जाओ, कांच की खिड़की से दूर खड़े हो जाओ। आउटसाइड बाहर की ओर, मूव अवे फ्रॉम ट्रीज बाहर की ओर, मूव अवे दूर हो जाओ, फ्रॉम ट्रीज पेड़ों से दूर हो जाओ, साइन बोर्ड से दूर हो जाओ, और बिल्डिंग इमारतों से दूर हो जाओ, एंड इलेक्ट्रिक पोल्स विद्युत खंभों से दूर हो जाओ, एंड स्टॉप ड्राइविंग ड्यूरिंग ट्रीमर्स और गाड़ी चलाना बंद कर दो, ट्रीमर्स कंपन के दौरान, जब कंपन हो रही हो तब गाड़ी चलाना बंद कर देनी चाहिए, उसको चलाते ही नहीं रहना चाहिए। डोंट डू क्या नहीं करना चाहिए हमें,
डू नॉट पुश अदर्स मतलब दूसरे को धक्का मत दो, और स्टैंड अंडर फेंस और पंखे के नीचे खड़े मत हो। डोंट यूज द लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग्स तो बड़ी इमारतों में लिफ्ट का उपयोग मत करो। डोंट लाइट फायर्स आग मत जलाओ। डोंट रश आउट ऑफ स्टेडियम के बाहर मत दौड़ो। डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक भूकंप के तुरंत बाद, भूकंप के जस्ट तुरंत बाद आफ्टर ट्रैवल यात्रा मत करो। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए भूकंप के दौरान। ठीक है, आपको ये भूकंप की ये चैप्टर समझ में आया होगा, किसको कहते हैं, कब आया था और क्या बचाव करनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जून 7, 2002 इंडियंस फ्ली मानसून फ्लड्स भारतीय बाढ़ से भागे। फ्ली भागे, भारतीय इंडियन, फ्लड मीन्स होता है बाढ़, तो बाढ़ से भागे। पार्ट्स ऑफ असम एंड द नेबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री एज फ्लडिंग वाटर्स हैड डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट लिंक्स। पार्ट्स ऑफ असम, असम के कुछ भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के समीप देश का अन्य भाग रिमेन कट ऑफ कटा हुआ है, देश के अन्य भाग से कटा हुआ है एज क्योंकि फ्लडिंग वाटर हैव डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट क्योंकि बाढ़ का पानी आवागमन, ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है आवागमन की कड़ी, लिंक्स मीन्स होता है कड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो असम राज्य के कुछ भाग में अरुणाचल प्रदेश राज्य के देश का कुछ भाग क्या हुआ है, कटा हुआ है। और वो कटा हुआ भाग किसके कारण हुआ है, बाढ़ के कारण। और बाढ़ के कारण जब वो भाग कट गया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट की जो कड़ी थी, आवागमन के साधन, आने जाने का जो साधन था वो क्या है, वहाँ से नष्ट हो गया है और वहाँ से साधन का आना जाना बंद हो गया है। फ्लड अफेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर, हर साल भारत के उत्तर पूर्वी भाग बाढ़ से प्रभावित है। तो प्रत्येक वर्ष भारत का उत्तर पूर्व भाग ही बाढ़ से प्रभावित रहता है। इन अगस्त 2000 अगस्त 2000 में फ्लड किल्स 100 पीपल, असम में 100 लोग बाढ़ के कारण मारे गए एंड लेफ्ट, बचे हुए 70,000 लोग होमलेस, बेघर हो गए। असम में क्या हुए कि 100 लोग बाढ़ के कारण मारे गए और 70,000 जो बचे 70,000 थे वो लोग क्या हो गए, होमलेस हो गए, बेघर हो गए। अ फ्लड occurs when water flows or rises above its normal level. A flood occurs, बाढ़ आता है जब वाटर, पानी, फ्लोव्स बहता है और राइज चढ़ता है, above ऊपर, इट्स नॉर्मल लेवल। बाढ़ तब आता है जब पानी क्या होता है, अपने सामान्य स्तर से अधिक ऊपर बहता और चढ़ता है, तब बाढ़ आता है। इट कैन बी कोज्ड, इसका कारण हो सकता है बाई हेवी रेनफॉल, भारी वर्षा, हाई टाइड, ऊंचे ज्वार भाटा, विद स्टॉर्म तूफान और मेल्टिंग स्नो, बर्फ का पिघलकर, फॉलोइंग इनटू द रिवर में बह जाना। तो बाढ़ आने का कारण क्या क्या हो सकता है, हेवी रेनफॉल, हाई टाइड, स्टॉर्म, तूफान, बर्फ का पिघलना, ये सब पिघल कर कहाँ जाते हैं, नदियों में क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। इट फ्लॉप्स फास्टर देन
द रिवर वाटर इट फ्लोव्स फास्टर देन द रिवर वाटर रन्स इनटू द सी। इट फ्लोव्स, इसका बहाव, फास्टर देन द रिवर वाटर, नदी के पानी से अधिक बहता है, रन्स इनटू द सी। तो समुद्र में जाने के लिए ये पानी सामान्य स्तर से क्या होता है, अधिक ज़्यादा गति से, बहुत अधिक गति से क्या होता है, बहता है समुद्र में जाने के लिए, तब बाढ़ आता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स कोस द लार्जेस्ट फ्लड्स इन इंडिया। भारत में अधिक बाढ़ का कारण गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी है। तो भारत में अधिक बाढ़ का कारण, तीव्र बाढ़ का कारण कौन कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी हैं। अदर एरियाज इन द वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ आर ऑल्सो अटैक्ड बाई फ्लड्स। अन्य क्षेत्र इन वेस्ट, पश्चिम पूर्व तथा दक्षिण भारत में भी बाढ़ से प्रभावित हैं। अन्य एरिया भी, जो ये पश्चिम है, ईस्ट पूर्व है, साउथ दक्षिण भारत भी क्या है, बाढ़ से प्रभावित है, अटैक्ड, प्रभावित हैं। फ्लड्स आर द रिजल्ट्स ऑफ सॉइल इरोशन, द सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स और कोलैप्स ऑफ अ डैम। फ्लड्स, बाढ़, आर द रिजल्ट, बाढ़ का परिणाम, ऑफ सॉइल इरोशन, भूमि का क्षरण है, भूक्षरण है। बाढ़ का परिणाम क्या है, भूक्षरण। द सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, नदियों में जमे गाद और कोलैप्स ऑफ अ डैम, और बांध का टूट जाना, ढह जाना क्या होता है, बाढ़ का कारण होती हैं। तो इन कारणों से क्या होता है, बाढ़ आता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाढ़ से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए, डू, और डोंट डू, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं क्या करना चाहिए में। नो द रूट टू द नियरेस्ट सेफ शेल्टर, नो, जानो, रूट, रास्ता, टू द नियरेस्ट, सबसे पास के स्थान में, सेफ शेल्टर, शरण लेने के लिए, बचने के लिए सबसे पास जगह, स्थान में क्या करो, रास्ता खोजने का प्रयास करो, जानो। कीप मेडिसिन्स, स्ट्रॉन्ग रोप्स, रेडियो, टॉर्च, बैटरीज, रखो मेडिसिन, दवाइयाँ रखो, स्ट्रॉन्ग रोप्स, मजबूत रस्सी रखे रहो, रेडियो रखे रहो, टॉर्च भी रखे रहो, बैटरियाँ रखे रहो। स्टोर क्लोथ्स, जमा कपड़े, ड्राई फूड, सूखे भोजन, फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कैंडल, मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्स, माचिस का बॉक्स, इन पॉलीथीन बैग्स में इन किट, सुरक्षित रखे रहो। तो मतलब बाढ़ से बचने के लिए, बचाव करने के लिए इन चीज़ों को हमें रखे रहना चाहिए। लिसन टू द लोकल रेडियो एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग, क्षेत्रीय रेडियो प्रसारण को सुनो, एंड वॉच टीवी फॉर वार्निंग्स, और चेतावनी के लिए टीवी देखो। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पियो। ठीक है, तो ये बचने के उपाय हो गए, ये बचने का तरीका हो गया। अब यहाँ पास क्या नहीं करना चाहिए, डोंट ईट फूड दैट हैज़ गोट वेट इन फ्लड वाटर। तो बाढ़ के पानी से गीले फूड, खाना को मत खाओ, डोंट ईट, मत खाओ। डू नॉट रिमेन ऑन इम्पटी स्टोक, खाली पेट, इम्पटी खाली, स्टोमक पेट, रिमेन मत रहो, तो खाली पेट मत रहो। डू नॉट गेट इनटू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करेंट। तो अनजान गहराई में और करंट लगने वाले पानी
में मत उतरो, जहाँ करंट वगैरह गिरा हो वहाँ के पानी में मत उतरो। डू नॉट ड्रिंक टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग। तो टैप वाटर मीन्स नल का पानी विदाउट बॉइलिंग, बिना उबाले मत पीना, बिना उबाले मत पियो। टैप वाटर विदाउट बॉइलिंग, बिना उबाले नल का पानी मत पियो। तो ये हो गया जो हमें नहीं करना चाहिए बाढ़ आने के दौरान में। ठीक है, इतना समझ में आया कि ड्रॉट अफेक्ट, सूखा प्रभावित, सूखा का प्रभाव, ड्रॉट अफेक्ट सूखा का प्रभाव। 26 नवंबर 2000 every year villagers near Bikaner in Rajasthan spend the period between July and September in waiting and praying for rains, praying for rains। every year, हर साल, villages नियर बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर के पास के गाँवों में गाँवों का अधिक समय जुलाई और सितंबर माह, जुलाई और सितंबर माह के बीच का समय गांव वालों के लिए प्रतीक्षा, इंतज़ार, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा, इंतज़ार, तथा वर्षा के लिए प्रतीक्षा और प्रार्थना करने में गुजर जाता है। तो जो राजस्थान के बीकानेर गांव के लोग हैं वो वर्षा के लिए प्रतीक्षा करते हैं, जुलाई और सितंबर माह के बीच में वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं और प्रेइंग भी करते हैं गॉड से कि वर्षा हो जाए। द विलेजर्स डोंट हैव मनी टू बाई इवन फूड। विलेजर्स, गांव वालों के पास पैसे नहीं है, टू बाई खरीदने के लिए, इवन फूड पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। द ड्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल पीपल। सूखा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों को प्रभावित करता है। तो सूखा क्या है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। व्हाट हैपन्स, सूखा आता है व्हेन, जब एन एरिया, क्षेत्र, रिसीव लेसर रेनफॉल, मतलब कि सामान्य स्तर से कम वर्षा वहाँ होता है उस स्थान में, तो इस प्रकार सूखा आता है, कम वर्षा होता है, नॉर्मल लेवल से बहुत ही कम वर्षा होती है। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। यह दशा पानी की तीव्र कमी के कारण होता है, जिसमें भोजन, फूड और चारा एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की कमी हो जाती है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, सूखा के कारण से खाने की, चारा की और रोजगार की कमी हो जाती है। The serious results of drought are crop failure and lack of drinking water। serious result, गंभीर परिणाम सूखा के, ऑफ ड्रॉट, सूखा के गंभीर परिणाम हैं क्रॉप फेलियर्स, फसल की असफलता, एंड लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और पीने की पानी की कमी। तो पानी की कमी और फसल की असफलता ये सूखा का बहुत बड़ा परिणाम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर अब सूखा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डू करना चाहिए और डोंट डू नहीं करना चाहिए। ग्रो प्लांट्स एंड केयर फॉर देम, मतलब पेड़ पौधे उगाओ, लगाओ, एंड केयर फॉर देम, और उनकी देखभाल करो। प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर ड्रैगेडेड लैंड, जो भूमि क्या हो रही हो, बंजर हो रही हो, उसे क्या करना है, बचाना है और रीस्टोर करना है, पुनर्निर्माण करना है उनका, जो बंजर हो रही है वो ज़मीन को। कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर, जो वर्षा का पानी है इनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। डोंट मिसयूज और वेस्ट वाटर, पानी का दुरुपयोग
दुरुपयोग मत करो। वेस्ट वाटर जो खाली जा रहे हैं उन पानी को, नल वगैरह खुले रहते हैं उनसे जो पानी वेस्ट होते हैं, तो ऐसा मत करो, मिसयूज़ मत करो, दुरुपयोग मत करो। डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट पोस्चर एंड ट्रीज, तो जंगल के घास फूस और पेड़ पौधों को नष्ट मत करो। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल्स ओवरग्रेज, पालतू पशुओं को ओवरग्रेज, अधिक समय तक चरने के लिए मत छोड़ो। तो ये क्या हो सकते हैं, सूखे से बचाव कर सकते हैं। तो जो ये गलत चीज़ें होती हैं उनको नहीं किया जाना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स, तो इतना इस लेसन में 3 प्रकार की आपदा, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया गया है। तो इसमें हर वर्ड की वर्ड मीनिंग यानी उच्चारण आपको समझ में आया होगा। अब इसकी वर्ड मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको इसकी स्टोरी मीनिंग, वर्ड मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।